गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वीडियो में वितान पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, अर्थात भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कौन है? लता मंगेशकर, जो कि एक नायाब क्या है? कलाकार हैं। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो इन्होंने इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया है कि लता मंगेशकर ने किस प्रकार के गाने गाए हैं, ठीक है, उनकी गायन की कला कैसी है, उनकी मधुर आवाज़ किस प्रकार की है, ये चीज़ बताया गया। बरसों पहले की बात है, जब मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा, और वह स्वर था, उस स्वर में तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित हुआ और नाम था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायिका एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। अर्थात लता मंगेशकर, आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने बहुत सारे गाने गाए, उनकी मधुर आवाज़ है। मुझे लगता है बरसात के भी पहले की किसी चित्रपट का कोई गाना था, तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारी विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। अब यहाँ पे लेखिका के बारे में बताया गया है कि लेखिका भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत तो एक और देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। यह छोटी बात है। पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले गानों में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते। क्या लता इस जादू का कारण नहीं? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला अनुकरण करने का प्रयत्न करे। अर्थात यहाँ पे कोकिला किसे कहा गया? लता मंगेशकर को कहा गया, जिनकी आवाज़ कोयल से के समान मीठी है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका की ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल में कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। अर्थात यहाँ पे गायन के क्षेत्र में बताया गया है कि गायन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें किसी को भी राग, ताल, इन सब की जानकारी नहीं रहती। सिर्फ कानों को जो कर्णप्रिय लगे वही गायन होता है। ऐसा कौन कहते हैं? हम जैसे साधारण लोग कहते हैं, अर्थात जो गायन में ताल और राग को नहीं जानते। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है गानपन। अर्थात लता के गाने की एक और विशेषता उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। अब यहाँ बताया गया कि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता एक समान थी। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बहुत बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो उठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है। अर्थात यहाँ पे लय के बारे में बताया गया कि लय 3 प्रकार की होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय, ठीक है, और द्रुत लय। और यहाँ बताया गया है कि मध्य लय से दुगनी और विलंबिती लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। अर्थात यहाँ पे प्राचीन वाद्य यंत्र भी बताए गए। कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? इनमें से बहुत से वाद्य यंत्र पहले प्रयोग किए जाते थे, अभी कुछ का ही प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में इन्हीं सारी चीज़ें, संगीत के क्षेत्र में लता का योगदान बताया गया है। लता खानदानी गायिका है, ठीक है। लता का गायन जो शैली है, अर्थात हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रही है।
शास्त्र अशुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। अर्थात यहाँ पर संगीत की बहुत सी मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें, बहुत कुछ निराला होता है। अर्थात संगीत जो सीखता है वह गायन की शैली को बहुत अच्छा जान सकता है। अब यहाँ बताया गया कि जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडारों को भी उन्होंने खूब लूटा है। अर्थात जो गायिका है लता मंगेशकर, उन्होंने न केवल हिंदी में गाने गाए बल्कि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली सभी में गाना गाया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में परजने की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ियों आदि को भी उनकी मधुर संगीत से सींचा गया है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनाभिषिक्त सामग्री है, अर्थात बेताज रानी है। और कई भी ऐसे पार्श्व गायक गायिकाएं जो लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अर्थात बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है। उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान बात नहीं है। ज़्यादा कहूँ कि एक राग भी हमेशा टिक नहीं पाता। अर्थात यहाँ पे लता मंगेशकर के बारे में बताया गया है कि जो गायिका लता मंगेशकर है, उनके स्वरों को वे आज तक हमारे देश में मतलब ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने आधी शताब्दी तक अपने गायन का प्रभाव दिखाया है। तो इस पाठ में लता जी के गुणों के बारे में बताया गया, उनकी गायन शैली को बताया गया। इस प्रकार हमारे यहाँ पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।